हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 10वीं विषय है आपका सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान की जो त्रैमासिक परीक्षा आपकी है, इस त्रैमासिक परीक्षा के लिए चैप्टर में बता रहा हूँ जल संसाधन। इस जल संसाधन से मोस्ट जो प्रश्न है वो मैं बताऊँगा। इसके पहले भी जो त्रैमासिक परीक्षा हुई थी उसमें इस पार्ट से प्रश्न पूछे गए थे पिछले साल, तो आप इसमें आज भी अब भी याद करेंगे और सारा कंप्लीट करेंगे जितना मैं आपको बता रहा हूँ। सभी का उत्तर आपके स्क्रीन के सामने आपको देखने को मिल रहा है और एक एक प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। हीराकुंड बांध जो है दोस्तों, यहाँ पर महानदी आपको याद रखना है, महानदी पर बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है सरदार सरोवर बांध। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। जल्दी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आप आंसर पर ध्यान दें और लिख लेना। वीडियो को डबल से देखकर भी लिख सकते हैं सारा। निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है, तो यहाँ पर यमुना याद रखेंगे, यमुना। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा ताजा पानी का स्रोत है, तो वर्षा, भूतल, भूजल, तो उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी इज द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% है। यहाँ आपको याद रखना है कि भारत में जो कुल बिजली का उत्पादन होता है उसमें 22% कहाँ से उत्पादित होती है। ऑप्शन में आपको देखना है सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा या पवन ऊर्जा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है। ठीक है, ये जल विद्युत ऊर्जा है। जल विद्युत ऊर्जा 22% योगदान है। कितना परसेंट योगदान है? 22%। ठीक। अब इसके बाद में सही जोड़ियां मिलाइए। सही जोड़ियां आप कंप्लीट याद रखेंगे, फिर उसके बाद सत्य असत्य की हम बात करेंगे। सही जोड़ियां मिलाइए। गांधी सागर बांध, तो जो दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर बनाया गया बांध है। ठीक। नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध जो है आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया बांध है। कृष्णा नदी आप इसमें करेक्ट करेंगे। कृत्रिम झील, तो कृत्रिम जो झील है दोस्तों, ये आपको याद रखना है भोपाल। यहाँ से मैं इधर बता रहा हूँ, ये है भोपाल, इसके आगे कृत्रिम झील। और झीलों का शहर भी बोला जाता है भोपाल को। झीलों का शहर किसको बोला जाता है? भोपाल को। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी। ठीक, यहाँ गाँव वाला करेक्ट करेंगे। और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर का में दे रखा है, शुरुआत में ही ये यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ आपको कोसी नदी इसके सामने लिखना है। कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। दुख, बिल्कुल। बिहार में बाढ़ का ज़्यादा से ज़्यादा कारण यही है, कोसी नदी। इसमें बाढ़ आ जाती है तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है लोगों को, इसलिए इसे बिहार का शोक बोला गया है। शोक मतलब होता है दुख। ठीक। देखिएगा, सत्य असत्य लिखिए में। महासागर का जल अलवणीय होता है, ये असत्य है, क्योंकि महासागर का जो जल है वो तो लवणीय होता है। लवणीय का मतलब होता है नमक की मात्रा इसमें पाई जाती है वो लवणीय है, और जिसमें नमक की मात्रा नहीं पाई जाती वो अलवणीय होता है। इसके बाद में कावेरी नदी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच है, तो ये आपका सत्य है, बिल्कुल सत्य। इसके बाद में सरदार सरोवर बांध गुजरात में ताप्ती नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध ताप्ती नदी पर बनाया गया है, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन थर्ड है ये आप करेंगे असत्य। ठीक। प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के समय वृहद स्तर पर बांध, जल, झील, सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया है, तो यहाँ पर जो नंबर 4 है ये आपका सत्य है। तो दोस्तों इसके बाद में आपको याद रखना है नंबर 4, प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के समय वृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया, तो ये आपका सत्य है। आप इसे सत्य लिखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था, तो ये भी आपका सत्य है। तो ये सत्य असत्य कंप्लीट हुए आपके। अब सत्य असत्य के बाद में आपको एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट करने हैं और अच्छे से याद रखिएगा, सारा मैं बता रहा हूँ। भारत में कुल विद्युत का कितना % भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है, तो 22% आप याद रखेंगे, 22%। इसके बाद में भारत में सतलुज व्यास बेसिन पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो इसमें भाखड़ा नागल बांध याद रखेंगे, भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे इसको। इसके बाद बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार और बंगाल का शोक। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है, तो
तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र आप याद रखेंगे, महाराष्ट्र। सरदार सरोवर बांध परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो 4 याद रखेंगे आप इसे, 4 है, 4 इज द करेक्ट आंसर, 4 इज द करेक्ट आंसर। बहुउद्देशीय परियोजना का कोई एक उद्देश्य लिखिए, तो बाढ़ रोकना, यस, एक तो ये लिख सकते हैं बहुउद्देशीय परियोजना का, और एक होता है सिंचाई। ठीक है, बाढ़ रोकना और सिंचाई ये उद्देश्य हैं। दोस्तों आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए मोस्ट प्रश्न मैंने बता दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात और बता दूं, मेंस एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन करिए ताकि आपको विभिन्न प्रकार की अपडेट और PDF फाइल वगैरह मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा, बने रहिए हमारे साथ।